दर्शकों को नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां ककवन ब्लॉक क्षेत्र के नरुआ रामपुर निकट नदीहा बुजुर्ग गांव में संपन्न हुआ अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ। उक्त 24 घंटे का अनवरत मां का गुणगान भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। जहां आयोजक श्रीमती पुष्पा देवी रहीं, वहीं टीम प्रमुख योगेश कटियार अपने समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ पहुंचे नरुआ रामपुर और संपन्न कराया भव्यता के साथ 24 घंटे का दिव्य दुर्गा चालीसा पाठ। 24 घंटे चले अनवरत माता आदिशक्ति के गुणगान कार्यक्रम के बाद समापन बेला में उपस्थित पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए जानें। बड़े भक्तिभाव के साथ उपस्थित हुए नरुआ रामपुर गांव के निवासी ग्रामवासी। जननी जय जय मां जननी जय जय हरे भवतारिणी हरे भवतारिणी करता विधि करता करता विधि करता कारकारी जननी जय जय तू विधि मधुरा जननी जाया जननी जय जय। पता नहीं कितने अनुष्ठान किस किस रूप में करते हैं, लेकिन ये वास्तव में गुरुश्री के द्वारा दिया हुआ एक क्रम ऐसा पवित्र चैतन्य क्रम है कि अगर हमने यहाँ पर 24 घंटे का समय देकर बिताए हैं तो निश्चित तौर से आपको एक यज्ञ की समान ऊर्जा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस घर में 24 घंटे का अखंड गुणगान होता है तो निश्चित तौर से उनको एक यज्ञ की समान ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि कुछ अस्वस्थ भी हूं, इसलिए बोलने में थोड़ी चिंता। योगीराज श्री शक्ति पूज्य सद्गुरुवान एवं उनके साथ सूक्ष्म में विराजमान इस निखिल ब्रह्मांड की जननी माता भगवती आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी के श्री पावन चौरों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता, दूर दराज से आए हुए माँ के भक्त ग्रामीणों को हृदय से आभार करता हुआ सभी को जय माता की, जय गुरु की। निकलोगे जो सत्य खोजने, निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। इस पतझड़ वाले भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पर की पैदा कर लो। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा, धरती पर मिल जाएगा। निश्चित है अनादिकाल से हमारे शक्ति साधक साधिकाओं के द्वारा अनेकों प्रकार की साधनाएं इस भारतवर्ष में की जा रही हैं। जैसे त्रेता या द्वापर में भगवान राम और कृष्ण के द्वारा इस युग का निर्माण किया गया, जब अनीति अन्याय धर्म समाज में ज्यादा व्याप्त होता है, समाज में कुरीतियां बढ़ती हैं, तब युग पुरुषों का अवतरण इस भारत भूमि में हुआ है। इतिहास साक्षी है। इसी कड़ी में इस कलयुग भरे वातावरण में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में जनपद फतेहपुर तहसील भिंदकी ग्राम भद्रवास में एक साधारण ब्राह्मण किसान परिवार में परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पूज्य सद्गुरुवान ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी अखंड साधनाओं के माध्यम से स्वयं माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा जी को प्रसन्न करते हुए मध्य प्रदेश के जिला शहडोल तहसील व्यवहारी ग्राम मऊ में वो पावन तपस्या सिद्धाश्रम धाम का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर 15/4/1997 से अनवरत मां का दिव्य गुणगान जन कल्याण और समाज कल्याण के लिए चल रहा है।
विश्व की एक ऐसी मात्र तपस्वी जहां पर 24 घंटे मां का दिव्य गुणगान चलता है। गुरु श्री ने कहा है कि जब तक इस भूतल पर एक भी मानव शेष रहेगा, मां का दिव्य गुणगान इसी प्रकार चलता रहेगा। विश्व की एक ऐसी मात्र तपस्वी जहां न रहने का कोई शुल्क है, न खाने का कोई शुल्क है, यहाँ तक कि स्वयं परम पूज्य श्री सद्गुरु जी भगवान से भी मिलने का कोई शुल्क नहीं है। उस पावन तपस्वी सिद्धाश्रम धाम में किसी भी विषम परिस्थितियों में जब आप फंसे हो, आप एक बार जाकर तो देखें। साकार रूप में स्वयं सच्चिदानंद भगवान आपसे मुलाकात करते हैं। कहने की बात नहीं है, आज लाखों करोड़ों परिवार इसी छोटी सी साधना के माध्यम से नशा मुक्त हुए, मांसाहार मुक्त हुए, चैत्रवानों का जीवन जीते हुए लोगों के घरों में मां की ज्योत जलवा रहे हैं। जहां अशांति फैली हुई थी, वहां पर सुख शांति समृद्धि का जीवन दिलाने का कार्य भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता निःशुल्क समाज को प्रदान कर रहे हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है। 24 घंटे की जो दिव्य साधना आपके गांव में हुई, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। जिस गांव में 24 घंटे सख्त साधकों के माध्यम से जो एक लौंग तक का सेवन नहीं करता, उनके माध्यम से जहां पर यह अनुष्ठान 24 घंटे चलता है, वो एक यज्ञ के समान फलदायी होता है। ये गांव वाले धन्य हैं। जहां तक माइक के माध्यम से उनकी आवाज पाई गई, उतना क्षेत्र ये मानिए कि धन्य हो गया। गुरुवर श्री ने कहा है, आपके जीवन रहते यदि ये 24 घंटे की साधना आप लोग अपने अपने घरों में करा लेते हैं, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि मरने के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, मैं किस योनि में जाऊंगा। गुरु ने कहा है, जिस घर में मां की दिव्य ज्योत जलती है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग मां का युग है, जिस घर में मां की दिव्य ज्योत जलती है, शक्त साधुओं के द्वारा मां का आह्वान होता है, वो घर स्वयं मंदिर बन जाता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप लोग अपने घरों में शक्ति ध्वज लगाएं। वो आप देख रहे हैं ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है, शक्ति ध्वज है। अपने अपने घरों में शक्ति ध्वज लगाएं। मस्तक पर कुमकुम का तिलक करें। शक्ति जल का नित्य पठन करें। एक अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का नित्य प्रतिपा आप जाप करें और सुबह शाम अपने घरों में इसी प्रकार की छोटी सी साधना को पूर्ण करें। आप देखोगे कि आपका घर स्वयं मंदिर बन जाता है। मंदिर की जो मर्यादाएं होती हैं, उनका पालन आप लोगों को करना होगा। मंदिर की मर्यादाएं, आप नशा करके मंदिर में नहीं जाते, जूता चप्पल पहनकर मंदिर में नहीं जाते। वही मर्यादाएं आपको अपने अपने घरों में करनी है। जब भी अपने घर के अंदर प्रवेश करो, शक्ति ध्वज को नमन करके प्रवेश करो। नशा, अगर आपने नशा किया हुआ है तो घर के बाहर खुला कर लो, क्योंकि वो घर नहीं, वो मंदिर है। मंदिर की समस्त मर्यादाओं को आप पालन करोगे, आप देखोगे कि आपके घरों में कैसे खुशियां आ रही हैं, सुख शांति समृद्धि आ रही है। आज समाज में नाना प्रकार के साधु संत महात्मा विराजमान है। कोई चिट्ठी के माध्यम से, कोई खत रेखा के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। उनका तो उद्धार हो रहा है, लेकिन समाज का पतन होता चला जा रहा है। आप विचार करिए, इस भारतवर्ष में जहां पर 70 शंकराचार्य हो, वो भारतवर्ष पतन के मार्ग की ओर क्यों बढ़ रहा है? अनीति अन्याय धर्म क्यों व्याप्त होता चला जा रहा है? क्योंकि इन्हीं बाबाओं के द्वारा समाज को ठगा जा रहा है। गुरुवर कहते हैं, गुरुवर ने समाज को, पूरे विश्व जगत को सम्मान चुनौती भी दी है। कोई गर्व और घमंड के माध्यम से नहीं, केवल इसलिए सत्य का परीक्षण हो सके, किसमें सत्यता है, कौन सत्य बोल रहा है, किसने अपनी ईच का दर्शन किया है, किसके अंदर वो पात्रता है कि समाज का उद्धार कर